ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। सपना सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है जो समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आकर थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। राणा साहिब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली के मालिक थे। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया, लेकिन वो लड़की राणा साहिब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहिब को मार मार कर जमीन में जिंदा गाड़ दिया। राणा साहब चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक ना सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उस दिन के बाद वो जगह और वो हवेली दोनों ही श्रापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी जाता था वो कभी भी वापस नहीं आ पाता था। आज भी राणा साहिब की प्रेत आत्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली पर एक प्रेमी कपल घूमने के लिए आया। सपना और रजत, उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी अभी नहीं हुई थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पे राणा साहिब को जिंदा दफन किया गया था। अचानक रजत उस जगह पर गिर गया और उसका पैर जमीन के नीचे धंसने लगा। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहीं उसे किसी के होने का आभास होता है। उसी वक्त सपना गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच ले जाता है जहां राणा साहिब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उसी हवेली पर पहुंच जाते हैं। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। जब वो उस हवेली पर पहुंचे तब समीर को पता चल गया कि यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का वास है। उसी रात उन सभी के साथ कुछ ना कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जैसे कि नल से पानी का टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आना, रूम की खिड़की अपने आप हिलना, किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आना। यह सब देखकर वह सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहिब की प्रेत आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है, हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि वह आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी जान नहीं लेते, तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए, कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ राणा साहिब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों लोगों को मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाओगे, जो भी यहाँ आएगा उन सबको मार डालूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। वो लोग बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ क्या हुआ। सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोले, मुझे राणा साहिब ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपनी बहन सपना से पूछा, राणा साहिब की आत्मा को कैसे मारा जाए? सपना ने बताया कि जहाँ राणा साहिब ने हम सबको दफनाया है, वहाँ पास में माता जी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहिब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चुंगल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहां से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी दोस्त तुरंत उस जगह पे गए जहां राणा साहिब को दफनाया गया था।
राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने से रोका, लेकिन सलोनी किसी भी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से राणा साहब पर वार किया। कुछ ही देर में राणा साहब और उनके दोस्त के साथ उन सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे राणा साहब ने दफनाया था।